नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। नित्यं भागवतं सेवया। भागवते उत्तम श्लोके भागवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय श्रीमद् भागवतम, जय श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव की जय। तो षष्ठ स्कंद अध्याय 12 श्लोक नंबर 1, वृत्रासुर की श्रेष्ठ मृत्यु। श्री ऋषिरुवाच ऋषिरुवाच एवं जिहासुर्नृपदेहमाजो एवं जिहासुरनृपादेहम् आजौ मृत्युं वरं विजयान् मन्यमानः। मृत्युं वरं विजयान् मन्यमानः। शूलं प्रगृह्यम्प्य यत्पतत् सुरेन्द्रम् सुलं प्रगृह्याभ्यापतात् सुरेन्द्रम् यथा महापुरुषा कैटभोप्सु। यथा महापुरुषं कैतभो अप्सु। श्री ऋषिरुवाच श्रीऋषिरुवाच जल न्यस्त जल। एवं जिहासो नृपदेहभाजो एवं जिहासुरनृपादेहमाजौ मृत्युं वरं विजयान् मन्यमानः। मृत्युं वरं विजयान् मन्यमानः। शूलं प्रगृह्याभ्याय पतात् सुरेन्द्रम् शूलं प्रगृह्याभ्यापतात् सुरेन्द्रम् ता महापुरुषं कैटभो अप्सु। यथा महापुरुषं कैतभो अप्सु। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना शरीर छोड़ने की इच्छा से वृत्रासुर ने विजय की अपेक्षा युद्ध में अपनी मृत्यु को श्रेयस्कर समझा। ये राजा परीक्षित, उसने अत्यंत बलपूर्वक अपना त्रिशूल धारण किया और बड़े वेग से स्वर्ग के राजा पर उसी प्रकार से आक्रमण किया जिसी प्रकार ब्रह्मांड के जलमग्न होने पर कैटभ ने श्री भगवान पर बड़े ही बल से आक्रमण किया था। तो वृत्रासुर जो को आक्रमण इंद्र को किए, तो उसको तुलना किए भगवान विष्णु को आक्रमण किए कैटभ राक्षस। तो तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा, यद्यपि वृत्रासुर ने इंद्र को बारंबार प्रेरित किया कि वह उसे अपने वज्र से मार डाले,
किंतु इंद्र इतने बड़े भक्तों को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वज्र नहीं चला रहा था। अतः जब वृत्रासुर ने देखा कि मेरे प्रति करने पर भी, मेरे प्रेरित करने पर भी वह आनाकानी कर रहा है, तो उसने बड़े वेग से इंद्र पर अपना त्रिशूल चलाया। वृत्रासुर को विजय में कोई रुचि नहीं थी, वह तो चाहता था कि वह मारा जाए, जिससे तुरंत भगवान के धाम जा सके। जैसा कि भगवद गीता 4th अध्याय 9वें श्लोक में वर्णन किए, पुष्टि की गई। त्यक्त्वा पुनर्देहा, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति स्वजनम। इसी शरीर को त्यागने के बाद भक्त तुरंत भगवान कृष्ण के धाम को चला जाता है और दूसरा शरीर धारण करने के लिए कभी नहीं लौटता। यही वृत्रासुर का अभिप्राय है। जय श्लोक गुरु बात बदलेंगे। जय नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी निति नामिने नमः सद्भक्तमणाय मणिपुरोद्भवाय च प्रभुपादरसवाणी प्रचार निरताय ते नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश हारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो प्रभुपाद। ये श्लोक हम लोग सबको हार्दिक शुभेच्छा और स्वागत करते हैं भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो कि हमारा भागवत कथा के ऊपर बहुत अच्छे से आप लोग अंश ग्रहण कर रहे हो। हमारा भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट और गुरु महाराज का मिशन जरूर उन्नति करेगा। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक में हम लोग को कुछ उद्देश्य संग्रह किया है। श्रेय, एक है श्रेय, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जिनिस को जब देखा तो भक्त ने संकल्प कर सकता है। दूसरा है संकल्प, श्रेष्ठ चीज के ऊपर भक्त लोग जो है आसान से संकल्प कर सकते, दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। यत् श्रेयता निश्चितम ब्रूहि तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। भगवान कृष्ण को अर्जुन भी कहते हैं, आप जो श्रेष्ठ बोल दोगे बस मैं ये जरूर करूंगा। ऐसा श्रेय के ऊपर बहुत कुछ शिक्षा है। लेकिन जब हम लोग भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, दृढ़ विश्वास नहीं है, तो हमें लाखों देखते हैं, सुनते हैं हमारा श्रेष्ठ श्रेय चीज, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। तो मतलब हमारा संकल्प दृढ़ नहीं है। इसी कारण संकल्प भी बहुत आवश्यक है। यह वृत्रासुर ने संकल्प किया है। अब ये शरीर का कोई आवश्यक नहीं है। दूसरा कैठव, मधु कैठव के साथ तुलना किए। तुलना बहुत आवश्यक है। बिना तुलना उदाहरण के माध्यम से हम लोग कोई चीज को, क्योंकि हम लोग इतने जड़ में आसक्ति, भौतिक आसक्ति में इतना प्रभावित है, तो हमारा ज्ञान, हमारा चेतना इतना उन्नत नहीं जो आसान से स्वीकार कर ले। इसी कारण भगवान भी, व्यासदेव भी बहुत जगह में तो सब उदाहरण देते हैं। और हमारा परम परम गुरुदेव अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज भी बहुत जगह में उदाहरण देते हैं। तो ये 3 पॉइंट है। एक है मधु कैठव दैत्य के साथ तुलना,
तो पहला नंबर आता है श्रेय, दूसरा आता है संकल्प, तीसरा आता है कैठव। तो श्रेय को ऊपर हम लोग देखते हैं, श्रेय भगवत गीता में बहुत जगह में दिए, भागवत में भी दिए श्रेय। इसे हम लोग पहले एक श्लोक बोला, यत् श्रेयता निश्चितम ब्रूहि, निश्चितम ब्रूहि शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वा प्रपन्न। मैं निश्चित भाव में करूंगा, मैं आपका शिष्य बना। यदि कर नहीं पा रहा हूं तो आप शासन भी कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी शिष्य बन गया। तो इसमें बहुत कुछ शिक्षा है। हम लोग यदि हम लोग संकल्प नहीं कर पा रहे, हमारा संकल्प भी दृढ़ नहीं हो रहा है, तो जिसका संकल्प दृढ़ है उसका अनुगत बन जाओ। काम तो वही एक ही होना चाहिए बस। किसी तरफ से हमारा लक्ष्य पूर्ण होना चाहिए। जब हम लोग ऐसा सोचेंगे, यदि हमारा इंद्रिया, हमारा चेतना पूर्णतः नहीं है, दृढ़ संकल्पबद्ध नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति का आश्रित हो जाना चाहिए, अनुगत स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हम श्रेय चीज को आसान से कर सके। तो दूसरा श्रेय बताए, दूसरे श्रेय में देवान भावयन्तो अनेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तु श्रेयः। इधर ये जो श्रेय है, ये श्रेय को दो प्रकार कहा जाता है, एक प्रिय और एक श्रेय। जो हमारा इंद्रियों को, हमारा शरीर को आवश्यक का सारा सामान संग्रह करने के लिए जो संकल्प, जो कर्म हमको सहज कर रहा है, ऐसा संकल्प दो प्रकार का होता है। एक है इंद्रिय भोग विलास और एक है कृष्ण का, गुरु कृष्ण का संतुष्टि। और जो इंद्रिया शरीर शरीर संबंधियों का सुख को केंद्र करके होता है, उसको प्रिया। और श्रेय जो है भगवत भक्ति। तो इसमें जो बोल रहे हैं, देवान भावेन्तु अनेना ते देवा भावेन्तु वह परस्पर भावेन्तु श्रेयः परम भावम अवाप्स्यति। तो इसमें ये जो प्रिय व श्रेय इधर दिए, इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग को लाखों लोग का आश्रित होना होगा। हमारा शरीर का और इंद्रियों का आवश्यकता पूर्ण करने के लिए हम लोग लाखों लोग का सहयोग चाहिए, आवश्यक चाहिए। लेकिन श्रेय भगवत प्राप्ति, भगवत संतुष्टि वो के लिए ये सभी सबका आवश्यक नहीं है। केवल गुरु कर्णधार, उनका संतुष्टि हो रहा है, गुरु कृष्ण बस। ये श्रेय जिनिस, श्रेय वस्तु को आसान से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये श्रेय हम लोग एक उदाहरण भी संग्रह किया। प्रभुपाद महाराज का ये उदाहरण है, वृत्रासुर ने ऐसा दृढ़ संकल्प कैसे धारण किया और शरीर छोड़ने के लिए जो तैयार हो गए, जो दृढ़ संकल्प हुआ शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तो क्योंकि प्रभुपाद महाराज देखें कि जब भक्तों को अनुभव होता है, मालूम होता है कि ये शरीर छोड़ने के बाद त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सहजना, प्रभुपाद महाराज भावार्थ में थी। जब वो ये मालूम हो जाता है तो इस शरीर को आसान से छोड़ देते हैं। लेकिन अभक्त लोग, जो लोग भगवान का आश्रित नहीं है, वो लोग ये शरीर के ऊपर, शरीर संबंधियों के ऊपर इतने आसक्त है, इतने प्रभावित है। कहता है लाखों कष्ट, लाखों ये सहन करके, लाखों लोग को संहार करके, लाखों लोग का जीवन बर्बाद करके भी जीना चाहते हैं लोग, क्योंकि वो लोग गुरु कृष्ण का आश्रित नहीं है, भक्त नहीं है।
भक्त किसका है? ना इंद्रियों का भक्त है, शरीर संबंधियों का भक्त है। जैसे हमारे चैतन्य चरितामृत में वर्णन किए, भालो न खाइबा आर भालो ना पर्व। उधर चैतन्य चरितामृत में वर्णन किए कि इंद्रिय शिष्ण उदर परायण, शिष्ण और उदर ये दुईजन, ये दोनों का संतुष्टि कर सकता है। ये दोनों का तुम भक्त बन सकते हो। कृष्ण का भक्त बनना संभव नहीं। शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो लोग शिष्ण और उदर ये दोनों का संतुष्टि में लगे हैं, वो लोग कभी भी कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसी कारण एक जो है भक्त और एक अभक्त में वही फर्क है। भक्त लोग शिष्ण और उदर ये दोनों का संतुष्टि के पीछे नहीं जाते हैं। देखा जाता है शिष्ण उदर का बहुत कष्ट सहन करते हैं, कष्ट स्वीकार करना होगा। उदर जैसे उपदेशामृत में वर्णन के, पेट तो बोलेगा, पेट तो बहुत स्ट्राइक करेगा, बहुत भूखा हूं, लेकिन कष्ट उठाना होगा, साधना करना होगा, तपस्या करना होगा, ये संकल्प करना होगा, आज खाऊंगा नहीं तो बस नहीं खाना। तो तब भी हमारा जो कि शिष्ण उदर दोनों नियंत्रित होगा, अन्यथा संभव नहीं। दूसरा, ये जो हमारा मुत्रासुर की कथा हम बोल रहे, मुत्रासुर भगवान के शुद्ध भक्त है, बहुत साधना के, उनका गुरु आचार्य भगवान शंकरसन के ऊपर पूर्ण रूप में निर्भरशील है। तो इसी कारण उनका संकल्प देखिए कितना महत्व है, महान है। तो उन्होंने शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ये इंद्र ने देखा ये तो परम वैष्णव है, इससे उनको संहार कैसे करो। मुत्रासुर जो कि इतना उग्र रूप है, उग्र स्वभाव है, होने पर भी उग्र तेज है। स्वभाव तो समय समय आसुरी के शरीर हिसाब से प्रभावित होते थे, लेकिन उनका जो चेतना दृढ़ भगवत भक्ति है, तो आगे जाकर उसको हम जैसे कहा जाता है वैष्णव मेरा क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। तो एक तरफ से भक्त लोग इतने महान होते कोई भी समझ नहीं पा रहे। तो अभी विषय है कि हमारा बुत्रासुर ने शरीर छोड़ने को तैयार हो गए, क्यों? तो प्रभुपाद महाराज उदाहरण दिए, जिसी को कोई व्यक्ति को यदि मालूम हो जाए ये जो घर में रेंट लेते हैं, रेंट घर का भाड़ा कोई लिया, यदि उसको मालूम हो जाएगा दूसरे कोई अच्छा घर है, अच्छा फैसिलिटी के साथ और कम पैसा मिल रहा है, तो ये घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, वो बहुत योजना करता है। यदि घर का मालिक उनको पसंद कर रहा है, करने पर भी अभी तो संकल्पबद्ध है और अरे उधर इतना सारा फैसिलिटी है, अभी इधर है कि क्या लाभ है। लेकिन ये घर का मालिक छोड़ने को तैयार नहीं है, तो अभी क्या करे? अभी योजना कर रहा है, जैसे बुत्रासुर ने योजना कर रहे, तो वो अभी तो इंद्र मानने को तैयार नहीं हो रहा है, तो उठाए त्रिशूल। तो ऐसा ही भगवान का भक्त लोग बहुत विज्ञ है, वो लोग का क्रियाकलाप कोई समझ नहीं पा रहे। तो देखे तो इंद्र का तो रजोगुण है ही स्वभाव, देखा अरे वो तो अभी कितना अच्छा सा भागवत कथा बता रहा था, अभी फिर मारने को तैयार हो रहा है। तो वैसा ही और हम लोग कुछ भक्त लोग हैं, उनका नाम रखे, ये शिव जी भी ऐसा भगवान ब्रह्मा के साथ व्यवहार किए हैं। ब्रह्मा जी ने बोले आप सृष्टि सृजन करो, संतान बनाओ, तो शिव जी ऐसे संतान बनाए जो कि समस्त ऋषि मुनि लोग को
सारे संतानों को खाने लगे, भस्म करने लगे, संहार करने लगे। तो सभी लोग जाकर ब्रह्मा के पास अभियोग किए कि शिव जी के सारे संतान ऐसा काम कर रहे। तो ब्रह्मा जी आकर बोल रहे नहीं नहीं, तुम और कोई सृष्टि बनाने का नहीं, कोई संतान बनाना आवश्यक नहीं। तो इसी बात उन्होंने ध्यान समाधि भगवान का भजन में लग गए। तो ये माध्यम से शिव जी हम लोग सबको शिक्षा दे रहे, जब हमको श्रेष्ठ चीज, श्रेष्ठ विषय मालूम हो जाए तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग कार्यकलाप ऐसा करना होगा, उल्टा पुल्टा काम करना होगा। तभी हमारा जो शरीर और हमारा शरीर में संबंधियों के प्रति जो आसक्ति है, आसक्ति दूर होगा। नहीं तो सब हम लोग को प्रेम करते रहते हैं, जैसे अर्जुन का प्रिय है पितामह भीष्म द्रोणाचार्य। तो ये आसक्ति हम लोग का नहीं जाएगा। जैसे इधर इंद्र इतना प्रेम कर रहा है पुत्रासुर को, तो अभी इंद्र ने भी उठाए वज्र। तो ये हुई कथा कि उल्टा काम करना होगा। जो परम वैष्णव है वो उल्टा काम करते हैं, लेकिन उल्टा काम करके लक्ष्य स्थल में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो अभक्त है, यदि वो उल्टा काम करेगा तो क्या होता है, नरक जाता है। त्रिविधा नरक द्वार बताए। अभी ये भी क्रोधान्वित हुए पुत्रासुर, लेकिन उनका भगवत धाम खुल गया उल्टा काम करने पर। तो तो मुख्य होता है कि हम लोग श्रेय व उन्नत विषय को जब अनुभव होगा, उन्नत विषय को हासिल करना है, तो हम लोग संकल्प को भी ऐसा दृढ़ करना होगा। तो तभी हम लोग उन्नत रस को हम आस्वादन कर सकते हैं। नहीं तो उन्नत रस को आस्वादन करना इतना सहज नहीं है। जैसे भगवद गीता में भगवान अर्जुन में बता रहे, विषय विनिवर्तते निराहारस्य देहिना रस वर्ज्य रसाप्यस्य परम तृष्णा निवर्तते। बता रहे विषय थे के विषय से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। विषय से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करेंगे तो संभव नहीं है। हम लोग क्या करना होगा, उन्नत रस आस्वादन करने को सीखना होगा। परम तृष्णा निवर्तते, उन्नत रस जैसे भागवत कथा सुनना, भगवत सेवा करना, गुरु का इच्छा केंद्र कर परिश्रम करना, ये सब सहयोग करेगा उन्नत रस आस्वादन करने को। और साथ साथ हमारा विषय आसक्ति दूर हो जाएगा। विषय पूजा प्रतिष्ठा ये सभी जो शरीर संबंधियों के प्रति श्रद्धा, ये सब दूर हो जाएगा जब हम लोग ऐसा कर्म करें कि भगवत सेवा करें। और गुरु कृष्ण का इच्छा को, जैसे गुरु कृष्ण का इच्छा जो है, वास्तव में गुरु कृष्ण का ये गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करिया आर न करिया मनास, ये है समस्त आशा पूर्ण कर देगा। यही हमारा आशा होना चाहिए, ये आशा पूर्ण करेगा, साथ साथ यही हमारा आशा होना चाहिए, दूसरे कुछ आशा नहीं रखना चाहिए। तो हम लोग उन्नत रस को आस्वादन कर सकते हैं। हमारा ये श्लोक जो है हमारे सीतानाथ प्रभु का मुख्य टॉपिक है। यदि उन्होंने गीता भागवत क्लास देंगे, ये श्लोक जरूर बोलते थे, विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिना रसभज्य रसाप्यस्य परम तृष्णा निवर्तते। प्रभुपाद महाराज उदाहरण देते हैं कि कोई यदि रसगुल्ला किसको मिल जाए तो ये पकोड़ा गुलगुला ये छोड़ देगा, क्योंकि उन्नत खाने को मिल रहा है, नीच कौन खाएगा। तो वैसा ही ये जो भगवत रस, भगवत भक्ति रस जब हम लोग आस्वादन करेंगे तो हम लोग आसान से इंद्रिय उपभोग में जो आनंद है, ये आनंद को हम आसान से छोड़ सकते, मुक्त हो सकते हैं। जैसे भूतरासुर ने बहुत अच्छा से योजना किए, बोले अभी थोड़ा क्रोधान्वित तो होगा तो बस मेरा काम हो जाएगा। यदि साधु भक्त ये लोग क्रोधान्वित नहीं होते हैं, लेकिन
और लक्ष्य स्थल में पहुंचने के लिए, अपना संकल्प को पूरा करने के लिए व्यवहार किए हैं। तुरंत त्रिशूल पकड़े, उठाए। तो तो नारद मुनि भी दक्ष प्रजापति के साथ ऐसा उल्टा काम किए थे। तो नारद मुनि को उन्होंने अभिशाप दे दिए, तो बहुत अच्छा हो गया उनका। कोई एक जगह में आसक्ति नहीं है, हर समय भ्रमण कर करके भागवत कथा कहने लगे। तीसरा, ऐसा दूसरे एक भाव हमारा सीतानाथ प्रभु का माध्यम से मैं 2 मिनट बोलूंगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। जब भगवान युधिष्ठिर महाराज स्वर्गलोक व स्वधाम प्रत्यावर्तन समय जब पितृलोक में पहुंच गए जमराज का दरबार में, तो जमराज को बोले हमारा, सब उन्होंने देखे दुर्योधन कर्ण ये सभी ऊंचे पोजीशन में बैठे हैं, आनंद में है, इंद्रलोक व स्वर्गलोक भोग कर रहे। तो उन्होंने ढूंढने लगे मेरे भाई लोग कहाँ गए, मेरे भाई लोग। तो जमराज ने उनका अनुगत लोग को बोले मैं युधिष्ठिर महाराज को ले जाओ उनका भाई लोग के पास। तो नरक की ओर लेके गए। तो उन्होंने सुना बहुत चित्कार कर रहे, बहुत कष्ट उठा रहे। तो उन्होंने पूछे किसका चित्कार है, ना देखे कोई बोल रहा है भीम, कोई अर्जुन, ये सब चित्कार कर रहे जम जंत्रणा भोग करके। तो उन्होंने बहुत दुखित घबरा गए। हाँ, मेरे भाई लोग तो वो कोई पाप कर्म किया नहीं, लेकिन इतने बड़े बड़े दंड कैसे भोग कर रहे। हाँ? बोले महाराज चलिए आगे चलेंगे, आप तो इसमें नहीं है, वो लोग को दुख दंड भोगने दो। तो बोला नहीं नहीं, मैं और आगे जाऊंगा नहीं, मैं इधर ही रहूंगा। क्यों, आप तो पाप कर्म किया नहीं, खाली आप तो बोले कि मेरे भाई लोग कहाँ है, थोड़ा बहुत देखा ना, चलो अब इधर रहना कुछ आवश्यक। बोला नहीं, जो भाई लोग मेरे साथ रहे जीवन भर, और ऐसा लोग का मैं संग करके मैं जीवन बिताया, मैं अकेले कैसे। तो लोग सब घबरा गए, बोले अरे ये यदि इधर रहेगा ये सब नरक पवित्र हो जाएगा, सब लोग का उद्धार हो जाएगा, उनका दर्शन से, संग से, स्पर्श से, उनका हवा से, सबका उद्धार हो रहा है। तो इसके बाद सब वो जमराज का असिस्टेंट लोग बोलने लगे महाराज ये सब नहीं, ये तो आपको परीक्षा, लास्ट परीक्षा था, परीक्षा कर रहे थे। आपका भाई लोग तो महान है, भगवत धाम स्वयं पहुंचे आप। तो बोले ये सब क्या है, बोला ये आप लोग आपको परीक्षा के लिए ऐसा ही दिखाए थे, चलिए वापस। तो वापस आने का समय सभी जो प्रेत जोनि में जो प्रेतात्मा, ये लोग सब युधिष्ठिर महाराज का स्तुति गान कर रहे, महाराज और थोड़े समय रह जाइए, हमारा उद्धार हो जाएगा, संग दीजिए, आप हमारी ओर आइए। तो ऐसा कर रहे थे, लेकिन वापस। तो इसमें शिक्षा है कि हमारा गुरु महाराज का संतान लोग का हिसाब से हम लोग भी हमारा भाइयों से ऐसा उन्नत उन्नत जीवन भर सेवा करना होगा, गुरु कृष्ण का इच्छा को केंद्र करके मिलजुल के, और और सबका मंगल, सभी हम लोग साथ मिलजुल कर रहेंगे और गुरु कृष्ण को ऊपर प्रार्थना करेंगे, सबका ऐसे भगवत धाम प्राप्ति होगा। और सब लोग यदि एक भाई उद्धार नहीं होगा तो हम लोग कैसे विश्वास करें कि हमारा भी उद्धार हो जाए। वो भी तो गुरु महाराज और कृष्ण को इच्छा केंद्र करके मेहनत किए, परिश्रम किए हैं। तो ऐसा मेरा भाव है। तो मैं सोचता हूँ सभी लोग थोड़े बहुत हरि नाम कीर्तन करेंगे, एक बार हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन करेंगे, और मेरा कथा को इतने में मैं विश्राम देना चाहता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय भगवद गीता भागवतम की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। Anyone is having any question regarding today's class, they can raise their hand and ask Maharaj ji. अगर किसी का कुछ प्रश्न है आज का क्लास के बारे में, वो लोग महाराज जी को पूछ सकता है हाथ उठा के। हाँ, हरे कृष्णा। दंडोत महाराज। प्रणाम प्रभु। हरे हाँ कृष्ण महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान कहते हैं कि मृत्यु के बाद जिसकी चेतना मुझ में रहती है वो तुरंत ही मेरे पास आ जाता है। हाँ। तो कहीं हम जाते हैं तो हमें समय लगता है जाने के लिए, लेकिन भगवान के धाम में उसी समय पहुंच जाएंगे। इस पे थोड़ा सा आप बताइए कि कैसे उसमें भगवान के धाम जाने में समय नहीं लगेगा। ऐसा बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान का धाम जो है, भगवान सर्वत्र है। हमारा भाव भक्ति भगवान का ऊपर आश्रित शरणागत यही निर्भर कर रहा है भगवान के धाम पहुंचने के लिए। भगवान का धाम तो ज्यादा दूर नहीं है। जो कहते हैं ना, अचिंत्य भेदा भेद है। भगवान का धाम ये है और ये भी नहीं। जैसे नारद मुनि को भगवान ने बोले, तुम्हारे गुरु के पास अपराध किया हो, इसके बाद तुमको नरक जाना होगा। तो नारद मुनि ने बोले, अच्छा प्रभु, आप जो नरक नरक कहते हो, मैं नरक थोड़ा देखना चाहता हूँ, थोड़ा नरक का डायग्राम आप बनाइए। तो उन्होंने फिर आकर के गुरु के पास पहुंचे। हाँ, गुरु के पास आके पहुंचे, बोले गुरुदेव ऐसा ऐसा बोल रहे, मेरा नरक का आपको मैं बस थोड़ा संदेह किया, अवहेला किया, तो ऐसा हुआ। तो उनका गुरुदेव मर्त्य लोक का, तो उन्होंने बोले कि आप जाके भगवान को बोलो, प्रभु आपका नरक कैसा है, थोड़ा नरक मुझे वर्णन करके दिखाइए। तो नरक का दुख क्या होता है, नरक का डायग्राम। तो भगवान ने डायग्राम बनाए। तो उधर बैठ गए। नारद मुनि बोले, हाँ मेरा मुझे नरक, आप तो ही बनाए थे, आप ये भी बनाए, ये तो नरक है। तो भगवान का बनाया हुआ सब कुछ है, ये स्वर्ग, ये नरक, ये वैकुंठ धाम है। प्रभुपाद महाराज कहते, मैं जहां रहता हूँ वही मेरा वैकुंठ धाम है, गोलोक वृंदावन है। हम लोग भाव, हमारा शरणागति ही बस, आश्रित ही आवश्यक है, दृढ़ संकल्प ही आवश्यक है। हम लोग का संकल्प यदि इंद्रिय उपभोग को है, हम लोग लाखों मंदिर करे, लाखों नाम करे, तो रिजल्ट क्या आएगा? हमारा तो का एक्टिविटी जो है इंद्रिय भोग विलास है, समाज सेवा है, बृहत इंद्रिय सेवा है, व्यक्तिगत इंद्रिय सुख और बृहत इंद्रिय सुख। वही तो इंद्रिय सुख को केंद्र करके हमारा संकल्प है, हमारा स्वभाव है। इसी कारण भगवान का धाम जो है भक्तों के ऊपर निर्भर कर रहा है। जैसे द्रौपदी महारानी प्रार्थना किए, गोविंदा द्वारिका वासी कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवे माम परिभृत्याम किम न जानसी केशव। हे केशव, हे गोविंदा, हे कृष्णा, हे द्वारिका वासी, तुम क्या नहीं जानते हो कि कौरव लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो वह प्रार्थना की। तो दूसरा श्लोक में
बोल रहे क्या? हे नाथ ब्रजनाथ आरती रमानाथ आरती नाशनम कौरव परिभृत्य कौरवान नभे मग्ना माम उद्धार जनार्दन। मेरा उद्धार करो हे जनार्दन, मेरा उद्धार करो, मैं कौरव का जंगल में घुस गया हूँ। कौरवान नभे मग्ना, तो इतने में भी काम नहीं कर रहा है। दूसरा में जोगी जोगी महाजोगी विश्वात्मना विश्व भावना विश्वात्मना विश्वम्बर। आप तो विश्वव्यापी हो, आप तो सर्वत्र हो। क्योंकि अभी बोल दिया है कि मैं तो द्वारिका वासी हूँ। द्वारिका तो बहुत दूर है, हस्तिना तो इधर है। दिल्ली हस्तिना, द्वारिका तो देखिए पूरा गुजरात का लास्ट में है। इतना दूर में कैसे आ जाऊं? तो द्रौपदी महारानी लास्ट में क्या बोले? जोगी जोगी महाजोगी विश्वम्बर विश्वात्मना विश्वम्बर प्रपन्ना पाही गोविंदम। हे गोविंदम, मैं अभी आपका पूरा संपूर्ण शरणागत आ गया। आप तो सर्वत्र हो, आप तो महाजोगी हो, आपका तो विश्व का कोने कोने में वास कर रहे हो। आप क्यों इधर प्रकट नहीं हो सकते हो? तो दृढ़ संकल्प है, निर्भर है। हाँ, आप उधर भी है, आप द्वारिका में भी है, इधर भी है। तो इसी कारण भगवान का धाम, प्रभुपाद महाराज कहते हैं, भगवान ये समस्त वैकुंठ भौतिक जगत वैकुंठ जगत बन जाएगा। दूसरा, जब हम लोग भगवान का पूर्ण शरण में आश्रित में सभी जीव हो जाए, तो ये सभी जगत वैकुंठ हो जाएगा। इसमें और जो सभी वृक्ष कल्प वृक्ष बन जाएंगे, भूमि चिंतामणि हो जाएगा जब हम लोग सब भगवान के आश्रित हो जाए। तो इसमें कुछ फर्क नहीं है, कोई भौतिक नहीं है, कोई आध्यात्मिक नहीं है। हमारा चेतना ही भौतिक है, हमारा चेतना ही आध्यात्मिक है। और कोई कुछ एक सुना था, भगवान का धाम, भगवान का धाम जो है जैसे गजराज का स्तुति और ये सभी माध्यम से, द्रौपदी महारानी का माध्यम से भी हम लोग मालूम होता है। हम लोग जब चिंतन के पूर्ण आश्रित हुए तो बस भगवान तुरंत आगे प्रकट हो गए। उनका द्वारिका से भी एक पल में पहुंच गए। तो इसी कारण भगवान का धाम ज्यादा दूर नहीं है। हमारा ईशोपनिषद में बताया भी, अदूरम मतलब ज्यादा दूर नहीं है और सबसे भी ज्यादा दूर है। भगवान ऐसा रहता है। इस श्लोक को मैं भूल गया। ठीक है, ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। और कोई महाराज भी इसके ऊपर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, मैं भी थोड़ा सुनना चाहूंगा। हरे कृष्ण। दंडवत महाराज। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। Anyone else is having any question? Yes, go on महाराज जी, please. बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया उत्तर महाराज आपने दिया है। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम, सच्ची बात। एक किस्सा मैं शेयर करता हूँ इस प्रश्न के उत्तर में। आपने तो किया वैसे से कि एक राजा था, तो बहुत साधु सेवा, धार्मिक था और कथा सुनता था। भागवत कथा में उसकी बहुत इंटरेस्ट था। तो भागवत कथा को सुनकर उससे भगवान के धाम में जाने की इच्छा हुई कि मुझे भगवान के धाम जाना है। तो उसका भी यही प्रश्न था जो हमारे इन राधा गोविंद प्रभु का था। वो अपने पंडितों से पूछता है कि मैंने तुम्हारी सब इच्छा पूरी की है, मुझे एक इच्छा हो रही कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे महल से भगवान का धाम कितना दूर है। तो मुझे आप सोच विचार के उत्तर दीजिए।
तो सभी पंडितों को विचित्र लगा, ये राजा कौन कैसा प्रश्न पूछ रहा है, मुझे 1 महीने में तुम बता दो उत्तर इसका ढूंढ के, शास्त्र को देख के। तो कोई पंडित ये विचित्र प्रश्न का उत्तर ढूंढ नहीं सके, भगवान का धाम कितना दूर है उसके राज्य से। तो इधर खलबली सब चिंता में हो गए। राजा ने कहा ये तुम मुझे उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बंद कर दूंगा, ब्राह्मणों को, पंडितों को, सभी संतों को। तो फिर एक बार इधर बहुत खलबली मचने लगी। तो एक पंडित जी अपना कुछ रास्ते में जाते हुए उनका जो जूता होता है ना, जूता शू, हाँ, वो खराब हो गया। तो उसको सुधारने के लिए वो जो मोची के पास जाते हैं, तो उसके पास, तो उस पंडित जी को वो चिंतित दिखा। वो मोची ने कहा पंडित जी इतनी चिंता में क्यों है? तो क्या पंडित जी आज विचित्र है क्यों? आपको देख के तो हम हमारी चिंता से मुक्त हो जाते हैं। हमारी कोई चिंता होती है तो आपके सामने हम बोल देते हैं, प्रश्न उसका उत्तर दे देते हैं, लेकिन आप तो खुद चिंतित है। तो पंडित जी बोले कि हाय राजा विचित्र, उसने ऐसा प्रश्न पूछा है कि मेरे महल से वैकुंठ की दूरी कितनी दूर है। और इसको तो मोची बोला कि ये तो बहुत इजी प्रश्न है, ये मैं जानता हूँ। तो पंडित बोले कि तुम जानते हो, चलो चलो राजा के पास तुरंत चलो। तो उसको राजा के पास ले गए। तो कहा कि राजा देखो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसको मालूम है। तो उसको अच्छे स्थान पे बिठाया और कहा कि ठीक है, बोलो कितनी दूरी है मेरे महल से भगवान का धाम, कितना दूर है, वैकुंठ कितना दूर है, गोलोक वृंदावन जो भी। तो मोची बोला भगवान का धाम विद इन कॉलिंग डिस्टेंस। तो राजा बोला व्हाट यू मीन बाय कॉलिंग डिस्टेंस, विद इन कॉलिंग डिस्टेंस? यस यस राजा जी, भगवान का धाम इज विद इन कॉलिंग डिस्टेंस। तो कहा कैसे? कि देखो द्रौपदी ने पुकारा, पुकारते ही आ गए भगवान। गजेंद्र ने पुकारा, पुकारते ही आ गए। सो गॉड और भगवत धाम इज विद इन कॉलिंग डिस्टेंस। इफ यू क्राई आउट फॉर इट, इट्स राइट देयर। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा होता है। तो इसमें संकल्प के ऊपर बहुत अच्छा से कहता है, संकल्प करना होगा। यदि हम लाखों सुने, संकल्प नहीं करेंगे तो नहीं होगा भाई। प्रभुपाद महाराज कहते हैं एकादशी व्रत, गुरु कृष्ण का आविर्भाव, तिरुभाव, ये सभी में उपवास रखेंगे। इसे उपदेश अमृत में कहा है, यदि कोई उपवास व्रत करे कि आज मैं जल भी स्पर्श करूंगा नहीं, तो ये जो है दृढ़ संकल्प, आगे जा करके हमको भगवत भक्ति में, भगवान का चरणारविंद में, गुरु महाराज का सेवा में श्रद्धा दृढ़ हो जाता है। तो कोई कुछ भी पेश कर दे, लेकिन उन्होंने संकल्प किया है, कितना अच्छा अच्छा आइटम भी बन जाए, उन्होंने संकल्प कर लिया है आज मैं जल भी स्पर्श करूंगा नहीं, वैसा है। इसी कारण ये तपस्या, ये शरीर सुख को त्याग करना होगा। शरीर सुख को, यदि शरीर सुख का पीछे हम दौड़ेंगे और शरीर और हमको दौड़ाएगा, और मरीचिका जैसा है, मृग तृष्णा जैसा शरीर सुख आगे दौड़ा देगा और आगे। हाँ मैं इधर है सुख, इधर है सुख, आ जाओ मेरे पास। उधर 2 किलोमीटर जाने बाद फिर बोलेगा नहीं इधर है सुख में, आ जाओ। जैसे हमारा ब्रजेंद्र महाराज, भक्ति स्वरूप ब्रजेंद्र साईं महाराज एक बार हमारा हिजली कॉलेज में बता रहे थे कि मैं पीएचडी डिग्री हासिल कर लूं, मैं सुखी हो जाऊं। ये बात पीएचडी डिग्री हो गया तो बोलेंगे क्या, अरे मैं अभी फैकल्टी बन जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो उसको सर्विस मिल गया, मिलने बाद फिर बोलेगा मैं अति कम से कम 50-60 स्टूडेंट का डिग्री कराऊं, हो जाएगा सुखी। वो भी हो गया,
इसी बात बोलेगा मेरा पब्लिकेशन 15-20 हो जाए, तो बस सुख जो है आगे चला जाता है, उधर पहुंचने बाद फिर आगे पहुंच जाता है। तो ये इंद्रिय सुख हो ऐसा है, मृग तृष्णा जैसे। लेकिन वही तृष्णा को हम यदि रोके निवृत्ति की ओर, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्वयं संतुष्ट, तो जैसे संकल्प किया आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बस समस्त इंद्रिय शांत हो जाएंगे। नहीं तो इंद्रिय बलवान ग्राम, इंद्रिय जो बलवान हो जाएगा ना और कुछ संयत नहीं होगा, सारे असंयत काम करेगा। तो इसी कारण संकल्प का बहुत आवश्यक है। आप लोग संकल्प कीजिए गुरु कृष्ण का इच्छा, जैसे हमारा बुत्रासुर की कथा है, उनको मालूम हो गया ये शरीर छोड़ना है तो भगवत धाम जाना है, इधर फिर क्यों इतना तकलीफ उठाए। जैसे हम लोग प्रभुपाद महाराज का उदाहरण दिए, जब अच्छे घर मिल रहा है, एसी सिस्टम, लेटिन बाथरूम सब कुछ है और कम रेंट में मिल रहा है, भाड़ा भी और चीप है, पुराना घर को और कौन पूछेगा ना, इसमें बाथरूम है, तालाब को जाना पड़ता है स्नान करने, नदी को जाना पड़ता है स्नान करने। इधर जब ये घर में पानी आ रहा है, बाथरूम है, पानी का फैसिलिटी है, लाइट का फैसिलिटी है, सब प्रकार का फैसिलिटी है। तो वैसा ही भगवत धाम में हर प्रकार का सुविधा है। जैसे हम बताए क्या, श्रेया कांता कांता परम पुरुष कल्प तरव द्रुमा भूमि चिंता मणि गणमयी तयम अमृतम, तोयम इधर भी तोयम दिया, ये श्लोक में तोयम दिया ना, नहीं अपसु, अपसु मतलब जल, तोयम मतलब भी जल है। तो तोयम अमृतम कथा गानम, चलते हैं तो नाचते हैं, बोलते हैं तो गीत गाते हैं। जो धाम में, ऐसा धाम में न रह करके दुखालय में इतना कष्ट कौन उठाएगा। लेकिन हम लोग अभी मुख में बोलते हैं, लेकिन शरीर संबंधी और शरीर सुख का इतने बंधन है, ये बंधन से मुक्त कैसे होंगे ना। उसको संकल्प करके गुरु कृष्ण के लिए जबरदस्त एंगेज होना, नियुक्त होना होगा। गुरु कृष्ण का इच्छा को केंद्र कर जबरदस्ती काम करना होगा। काम करने से गुरु कृष्ण, भगवान कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे और हम लोग आसान से भगवत धाम चला जाएंगे। जैसे अभी इंद्र को उन्होंने गुस्सा दिलाए, क्रोधान्वित किए, बुत्रासुर ने बोला ये इंद्र यदि क्रोधान्वित नहीं होगा तो मुझे मारेगा नहीं, तो उन्होंने उठाया त्रिशूल, तो बस काम हो गया। तो वैसा ही हम लोग भी विषय बंधन से मुक्त होने के लिए ऐसा योजनाबद्ध काम करना होगा, लक्ष्य को तभी पूर्ण होगा। हरे कृष्ण। श्रवण प्रभु बंद करे। हाँ महाराज जी, कंक्लूड कर सकते हैं। जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समस्त वैष्णव भक्तबिंद की जय। अंसाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Nandal, for joining. It was very enlivening discussion, and the question was very well. And see you all in tomorrow's class.